दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपको होने वाला सर दर्द कब माइग्रेन की वजह से हो सकता है, या कब टेंशन हेडेक की वजह से हो सकता है, या कब वैसे ही नॉर्मल सा हेडेक है। तो आज जानेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, सर दर्द तो हम लोगों को अक्सर होता ही रहता है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो सर दर्द कहीं माइग्रेन तो नहीं है, या कहीं टेंशन हेडेक या ब्लड प्रेशर की वजह से तो नहीं है जिसको हम लाइटली लेते रहें। तो अगर आपको माइग्रेन का सर दर्द है तो उसको पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो सर दर्द होता है वो आधे सर में होता है। माइग्रेन का सर दर्द पूरे सर में बहुत रेयरली होता है। यूजुअली वो आपके या तो राइट हैंड साइड पे होगा या आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। इसका एक स्पेसिफिक करेक्टर ये होता है कि इसमें आपको आपके फोरहेड पे यानी यहाँ पर इस तरीके से पल्सेशंस सी फील होती है। आपको लगता है कि आपकी नस इस तरीके से फड़क रही है। अगर आपको ऐसा है तो आप मान के चलिए कि आपको ज़्यादा चांस है कि ये माइग्रेन ही है। माइग्रेन का एक और सिम्टम इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आपको सर दर्द होगा आपको ये महसूस होगा जैसे आपको उल्टियाँ हो रही हैं। या तो आपको उल्टियाँ हो जाएंगी या फिर आपको सिर्फ महसूस होगा कि उल्टी आने वाली है। और अगर आपको उल्टी होती है तो उल्टी होने के बाद तुरंत सर दर्द में आराम आ जाएगा। अगर इस तरह का कुछ है तो आप मान के चलिए कि आपको 100% माइग्रेन ही है। दूसरा एक और सिम्टम ये होता है कि कभी कभी आपको माइग्रेन शुरू होने से पहले आंखों के सामने फ्लैशेस दिखाई देते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आगे सामने आपके सामने चकाचौंध सी हो गई है। इस तरह के माइग्रेन को हम माइग्रेन विद ऑरा कहते हैं। ये भी एक माइग्रेन का क्लासिकल सिम्टम है। अगर इस तरह का कुछ है तो आप तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। इस हेडेक को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। माइग्रेन की हेडेक की एक खास बात ये होती है कि आपको इसमें दर्द से ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगेगा जैसे आपके सर के ऊपर किसी ने वजन रख दिया है। दोस्तों, अगर इस तरह के दर्द की फ्रीक्वेंसी आपको हफ्ते में एक बार है या महीने में एक बार है तो आप नेक्सडोम 500 एक टैबलेट है वो ले सकते हो। उसको लेने के बाद आपको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा और इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको यही सर दर्द हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा हो रहा है, या बार बार हो रहा है, या डेली हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलने की ज़रूरत है और आपको इसके प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत होती है। प्रोफाइलैक्सिस हम उन मेडिसिन को कहते हैं जिसमें हम इस सर दर्द को होने से रोकते हैं। वो सर दर्द में काम नहीं करती हैं बट वो आपको सर दर्द होने नहीं देती हैं। सर दर्द का मतलब स्पेशली माइग्रेन से है। दोस्तों, अगर इस तरह का कभी आपको सर दर्द होता है और आपको किसी चीज़ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप सो जाइए। आप एक अच्छी नींद लेंगे तो आपका सर दर्द उससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ये सर दर्द आधा घंटे से लेकर के 3 दिन तक रह सकता है। माइग्रेन का एपिसोड कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे रहे, 2 घंटे रहे, 4 घंटे रहे। ये कहिए तो आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, कहिए तो 3-3 दिन भी ले जाता है। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट तो ये है कि आप इसको होने से ही रोकिए। हर किसी इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। जैसे किसी को कॉफ़ी पीने से हो सकता है, किसी को धूप में जाने से हो सकता है, किसी को गर्मी से हो सकता है, किसी को ठंडी से हो सकता है। तो आपको अपने ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि मुझे किस चीज़ से हो रहा है, और आपको जिस किसी चीज़ से इस तरह का दर्द है उस चीज़ को अपने सराउंडिंग में से हटा दीजिए। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। बाकी मेडिसिन तो आपके एक्यूट अटैक के लिए ही काम आएंगे। जब आपको हो रहा है तब आप ले लोगे, आपको रिलीफ मिल जाएगा। बट आगे ना हो इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी ही पड़ेगी। उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करिए जिससे सर दर्द सही होता है। जैसे किसी का चॉकलेट से ठीक हो जाता है, किसी का कोल्ड ड्रिंक से किसी को आराम मिल जाता है, किसी को अंधेरे कमरे में बैठने से आराम मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ों का पता लगाइए और जब भी आपको सर दर्द हो ये चीज़ें करिए। तो दोस्तों, ये तो बात थी माइग्रेन वाले हेडेक की। अब दूसरे तरह का जो हेडेक होता है वो हमारा होता है टेंशन हेडेक। दोस्तों, टेंशन हेडेक का जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपके सर को आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सर को किसी ने चारों तरफ से बांध दिया है। वो फ्रैंक पेन नहीं होता है, वो आपको लगेगा जैसे आपका सर खिंच रहा है बुरी तरीके से। दोस्तों, इसका मोस्ट कॉमन रीजन तो स्ट्रेस ही होता है। आपके ऑफिस में स्ट्रेस है, आपके घर में स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं तो ये आपको डेवलप हो जाता है। और अदर थिंग इसके लिए हमारी नॉर्मल मेडिसिन काम नहीं करती हैं, बहुत कम केस में काम करती हैं। इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन ही चाहिए होती हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको एंजाइटी है या डिप्रेशन है, उनको टेंशन हेडेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सिंपल सा इसका तरीका ये है कि अगर आपको टेंशन हेडेक हो रहा है, आप लाइट बंद करिए और सो जाइए। सोने के बाद जब आप उठोगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ ठीक महसूस हो रहा है। दोस्तों, टेंशन हेडेक का जो मेन ट्रीटमेंट है वो तो यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में से स्ट्रेस को जितना कम कर सकते हैं करिए। ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल है बट करना तो वही पड़ेगा। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, उससे काफ़ी आराम मिलता है। दिमाग को शांत रखने की कोशिश करिए। और अगर कभी इस तरह का हेडेक फील कर रहे हैं तो नॉर्मल एक पैरासीटामोल टैबलेट लेकर के आप सो जाइए, या आप कॉम्बिफ्लेम भी ले सकते हो। वो लेकर के सो जाएंगे, उठेंगे, काफ़ी फ्रेश महसूस करेंगे। दोस्तों, एक और तरह का जो हेडेक होता है वो हम फेस करते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने वाले केस में जो हेडेक होता है वो कभी भी एक पार्ट में कन्फाइंड नहीं होता है, वो आपको पूरे सर में फील होगा या फिर आपको सर के पिछले हिस्से में फील होगा।
अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है या 40 ईयर से ज़्यादा उम्र के हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जब भी हेडेक हो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए कि कहीं ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ नहीं है, और अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लीजिए। दोस्तों एक और जो हेडेक का रीज़न है वो है आपकी आइज़ की वजह से। अगर आपकी आई साइट वीक है तो आपको हेडेक फील होगा, बट उस हेडेक की एक खासियत होती है वो आपको यूजुअली आइज़ के आसपास फील होता है या फिर आपको बैक ऑफ द हेड फील होगा। वो आपको पूरे सर में या इस तरीके से फील नहीं होगा, और वो खासतौर से तब होगा जब आप पढ़ेंगे या आपकी आइज़ पे जरा सा भी स्ट्रेन पड़ेगा। इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट के लिए तो आप कोई भी पेन किलर एसओएस पे ले ही सकते हैं कि ठीक है जब हो रहा है तो आप ले लीजिए, बट अगर आपको आगे की तरफ हेडेक फील हो रहा है, आइज़ के सराउंडिंग्स में पेन हो रहा है, तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और अपना नंबर चेक कराइए। जो एक और रीज़न होता है हेडेक का वो होता है साइनस का हेडेक। साइनस का हेडेक जो होगा वो आपको इस रीजन में यूजुअली फील होगा, यहाँ पर। अगर इस रीजन में हेडेक है या इस रीजन में हेडेक है, साथ में आपको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, आपका गला खराब रहता है, तो ये साइनस का हेडेक हो सकता है। इस हेडेक को रिलीव करने के लिए आप स्टीम ले सकते हैं, स्टीम से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, या फिर आप नॉर्मल एक पेन किलर ले लीजिए और अपने साइनस के लिए डॉक्टर से मिलिए और उनसे प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराइए। या फिर दोस्तों ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन तब होती है जब आपको एकदम से सडन हेडेक फील होता है, कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है, बट एकदम से आपको बहुत ज़्यादा हेडेक फील होने लग गया है, तो दोस्तों ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन में इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए और अपना एक एमआरआई कराइए। एकदम से बहुत तेज़ होने वाला हेडेक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस का इंडिकेशन होता है, इसको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। दोस्तों ये था एक हेडेक के ऊपर छोटा सा वीडियो। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट शेयर करें, मैं उस पर जरूर वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।